मेरे ख्याल से जो आप राहुल से पूछना चाह रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको वो बता सकता हूँ। उस दिन हम ना लॉन्ग ड्राइव पे थे और लॉन्ग ड्राइव के बाद हम हंटिंग के लिए जाने वाले थे, लेकिन ये मिस्टर गाड़ी में ही बेहोश हो। आपके गुरुजी सच में अंतर्यामी हैं। उन्हें पता था कि मेरे रहते ये पूजा वैसे भी सफल नहीं होगी। आज रात्रि 12 बजे से पहले हमें पूजा की सारी विधि विधान को संपूर्ण करना है, किसी भी कीमत पर। जी जी गुरुदेव, हम पहुंच जाएंगे जी। सोनाली, ये सब क्या है यार? कितना टाइम लगा रही हो? थैंक गॉड तुम आ गई। थैंक मानवी राज, अगर वो जल्दी से सिलाई नहीं करती ना तो मैं रेडी भी नहीं हो पाती। पता है मेरी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। डैम, ये मानवी भी ना मानेगी नहीं। मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। अब हो गया यकीन, चलें? चल। मम्मी जी। हाँ मम्मी जी, ये पूजा का कुछ सामान रह गया। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच मानवी बेटा। देखो ना, इतने स्ट्रेस में मैं सबसे जरूरी चीज भूल रही थी, पर अब तसल्ली हो गई है। राहुल के लिए रखी गई पूजा जरूर सफल होगी। तेरे शुभ हाथ जो लग गए हैं इसमें, सच कहूं, जब से तू इस घर में आई है ना, वैसे ही मुझे लगने लगा है कि मेरे राहुल के साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, कोई अनहोनी नहीं हो सकती मेरे बच्चे के साथ। क्यों मम्मी जी, किसी ने कुछ कहा है क्या? कुछ भी तो नहीं। माँ का दिल है ना, बच्चे के लिए हमेशा सोचता है। वैसे मैं चलती हूँ, देर हो रही है। जी। राहुल को लेके इस घर में इतनी पूजा क्यों होती है? आखिर मम्मी पापा उसको लेके इतना परेशान क्यों रहते हैं? मैंने डैड को प्रॉमिस किया था कि पूर्णिमाशी वाली रात को घर वापस पहुंच जाऊं। उन्हें पूजा करनी होती है, हर साल करते हैं। दादी, दादी, आपको कार्टून्स पसंद है? हाँ, लेकिन ऐसे चूहे बिल्लियों वाले, क्योंकि ना इन्हें देखकर मुझे बगीरा और बिन्नी की याद आती है। बगीरा, बिन्नी? बगीरा मेरे कुत्ते का नाम था और बिन्नी हमारे पड़ोसियों की बिल्ली का नाम था। एक बात कहूँ? जी दादी। ये जो जानवर है ना, हम इंसानों से कहीं बेहतर होते हैं। वो दुश्मन भी बन जाते हैं तो कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को नुकसान से बचाने के लिए। ये बात मैंने उस दिन जानी जिस दिन हमारे पड़ोसी की बिल्ली मेन होल में गिर गई। हमारे बगीरा ने उसे ढूंढकर उसकी जान बचाई। सच पुत्र, कभी कभी तो लगता है कि हम लोग बेकार में किसी को कोसने के लिए ना उसे जानवर बोल देते हैं, लेकिन ये कोसने का काम हम इंसान ही करते हैं। जानवर है ना, कभी भी किसी को नहीं मारते, जबकि इंसान मारते हैं। कई साल पहले कुछ लोग आए थे और उन्होंने मंदिर की 12वीं पौड़ी पर शेर का शिकार किया था। 12वीं पौड़ी? मतलब मंदिर की 12वीं सीढ़ी। बस उस दिन के बाद इस गांव में मातम सा छा गया। तू किस सोच में पड़ गई बेटा? नहीं दादी, कुछ नहीं। वो आपकी बात से एक बात याद आ गई। दादी, हम जिस गांव में फंसे थे ना, वहाँ के गांव वाले भी ऐसी ही कोई कहानी सुना रहे थे। उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक आदमी ने एक जानवर को बेवजह मार दी। खैर, वो जाने दीजिए दादी। मैं आपसे कुछ और पूछना चाहती हूँ। बोलना पुत्र। वो दादी, ये राहुल को लेके घर में इतनी पूजाएं रखवाई जाती हैं, बात बात पे हवन किए जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे घर वाले किसी ना किसी बात को लेके हर वक्त डरे से रहते हैं। क्या राहुल के ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है? उसकी कुंडली में ऐसा कुछ लिखा है दादी? ये तो मैं नहीं जानती बेटा, लेकिन राहुल के मामले में राज ऐसा ही है। बचपन में भी उसे एक छींक आ जाती थी ना, तो वो डॉक्टरों की फौज खड़ी कर देता था। शायद इसलिए भी क्योंकि वो गायत्री की आखिरी निशानी थी राज के पास। बहुत प्यार से पाला है उसने उसे। ऊपर से राहुल में राज के बहुत सारे गुण हैं, इसीलिए शायद राज को उससे ज्यादा उम्मीदें हैं। इसका पता गुरुजी को भी है।
तभी मुझे लगता है कि वो कभी कभी इस बात का गलत फायदा उठा लेते हैं। यानी कि राहुल को लेके पापा जी की ये चिंता ये बस यूं ही है, इन पूजाओं के पीछे कोई वजह नहीं है दादी? ये तो मैं नहीं जानती, वरना और क्या वजह हो सकती है? इस बिल से तो सुजॉय की बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। वो वाकई हादसे के वक्त वहां नहीं था, इस होटल में था। होटल के मैनेजर से मैंने कंफर्म किया। सर, यानी सुजॉय और राहुल दोनों में से कातिल कोई नहीं है। इसका मतलब है कि कातिल कोई तीसरा है। नहीं, तीसरा कोई नहीं। कातिल तो इन दोनों में से ही कोई एक है, जो अपने नाम का फायदा उठा करके बचने के लिए झूठे गवाह और झूठे सबूत जुटा रहा। यानी राहुल। और क्यों नहीं कर सकता वो? आखिर वो एक सुपरस्टार है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं पैसे देकर के झूठे गवाह और सबूत इकट्ठे करना। और ऊपर से अजय उसका दोस्त है, तो दोस्ती के लिए तो इतना कर ही सकता है। सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि राहुल ऐसा कर सकता है? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और उसने ऐसा किया ही है, ये मैं नहीं कह सकता। ये केस इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है रज़ाक। बहुत सी कड़ियां जुड़ी हैं, जो या तो आपस में उलझी हुई हैं या फिर हमें उलझाने के लिए बुनी जा रही हैं। इसीलिए हमें हर एक सबूत को लॉजिकली परखना और देखना होगा। इस केस में राहुल के परे भी और भी बहुत कुछ है जिससे पर्दा हटाना होगा। गुरुजी, राज जी ने अब तक वो उपाय कर लिया होगा ना? इसी बात की चिंता है मुझे। एक तो ये लोग पहले ही घर से विलंब से निकले हैं, उसके बाद ये आंधी तूफान। न जाने उसने अपना कार्य संपूर्ण किया है या नहीं। राज ने कहा था कि वो पोटली को झील में विसर्जित करके मुझे सूचित करेगा, लेकिन अब तक उसकी तरफ से कोई सूचना नहीं आई है। समय भी लगभग पूरा होने को है। न जाने ये लोग कहां होंगे। हम वक्त में पहुंच तो जाएंगे ना? चिंता मत करो, पहुंच जाएंगे। देखते लोग हैं। सुना नहीं है? ठीक हो तुम? सुना नहीं है? सुनाली, ये सामान देखो, सब ठीक है ना? नहीं, इसमें राहुल का नाखून नहीं है। ढूंढो, वहाँ पे ढूंढो। ये होगा, देखते हैं। नहीं मिल रहा है। वहाँ पे देखो ना राज। हमें वो ढूंढना ही होगा राज, वो देखो, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ढूंढो। समय बीतता जा रहा है राज, और विलंब मत करो। बचा लो अपने बेटे को राज, बचा लो। हमें वो ढूंढना ही होगा राज, वो देखो कहाँ है। हम उसे खो नहीं सकते राज। राज उसकी सिवा ये पूजा नहीं कंप्लीट कर सकती। देखो कहाँ है। नाखून का मिलना बहुत जरूरी है। सुनाली, 12 बजने वाले हैं।
12 बज गए। हमारी गाड़ी की ब्रेक कैसे फेल हुई? ये मेरी खूबसूरत सी बीवी के लिए उसका बिगड़ा हुआ मूड ठीक करने के लिए। शालिनी, ये जो फूल है, गिफ्ट्स है, जो हाई स्कूल के बच्चों वाली चीजें ना, इनसे तुम्हारा मूड अच्छा होता होगा, मेरा नहीं। सीरियसली, मेरा तो दम घुटने लगा यहाँ पे। तंग आ गई हूँ, थक गई हूँ राहुल की परछाई बनते बनते। लेकिन तुम्हारे मॉम डैड, वो लोग तो थकते ही नहीं है। उन्हें जरा सा भी एहसास नहीं है शालिनी कि वो लोग हमारे साथ कितना गलत कर रहे हैं। आज तो तुम्हारी मॉम ने हद ही कर दी। मेरी इतनी छोटी सी गलती को उन्होंने इतना बड़ा बना दिया, जैसे कि मैंने कोई गलती नहीं, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो जिसकी माफी नहीं हो सकती। यू नो, हमारे घर में राहुल और हमारे लिए रूल्स अलग अलग हैं। एक्चुअली अगर वो कोई गलती करता है तो उसे इजीली इग्नोर किया जा सकता है। अगर वो दुश्मन की बेटी को घर ले आए तो उसे गले लगा सकते हैं, लेकिन हमें गले नहीं लगा सकते वो, क्योंकि उनके पास हमारे गले में डालने के लिए सिर्फ और सिर्फ फांसी का फंदा है। क्या है ये? क्या करूं मैं इसका? इसे तुम मॉम और डैड के गले का फंदा समझ लो। What? मॉम और डैड की कार के ब्रेक वायर्स हैं, जिसे मैंने फेल कर दिया। तुम पागल हो गए हो क्या? इसकी वजह से मॉम डैड की जान भी जा सकती है। ठीक है, जाने दो, किसे परवाह? जैसे आज तक उन्हें मेरी परवाह नहीं रही, वैसे मुझे भी कोई परवाह नहीं। अरे आज तक उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो मुझे क्यों पड़ेगा? Let it be। हद होती है सहने की, हद होती है बर्दाश्त करने की निशा। I mean, मैं मॉम का असली बेटा हूं, उनका सौतेला बेटा नहीं हूं मैं। लेकिन बात बात पे मुझे राहुल के सामने सौतेला दिखाया जाता है, मुझे हर बात पे छोटा, हर बात पे कमजोर फील कराया जाता है। एंड एक्चुअली तुम बिल्कुल सही कह रही हो निशा, मेरी तो इन लोगों ने कभी इज्जत नहीं रखी, लेकिन आज तो वाकई हद हो गई। इन लोगों ने तुम्हारी भी इज्जत नहीं रखी, जो मैं नहीं सह सकता। I mean, मुझे तो दुनिया के सामने इन लोगों ने नाकारा, निकम्मा ठहरा ही दिया है, और अब पता नहीं क्या चाहते हैं कि तुम्हारे सामने भी मुझे एक नाकामयाब पति साबित कर दें। That's not gonna happen. At least not in this life, निशा। इसलिए मैं इस जड़ को ही खत्म कर दूंगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। राहुल के सपोर्ट सिस्टम है ना मेरे डैड, मैं उससे उसका सपोर्ट सिस्टम ही छीन लूंगा। मुझे आज तक मांगने से कुछ नहीं मिला ना, इसलिए अब छीनूंगा। जिसके होते हुए मुझे आज तक कुछ नहीं मिला ना, अब उसके ना रहते मुझे सब कुछ मिलेगा निशा। अरे जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूंगा। बहुत हाथ फैला लिया, अब नहीं, अब मैं सिर्फ और सिर्फ छीनूंगा। डैड, अब आप मुझसे कुछ नहीं छीन पाओगे। ओके, बट यू जस्ट रिलैक्स, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसका भय था वैसा ही हुआ। वो उपाय नहीं कर पाए ना तुम लोग। गलती मेरी थी गुरु,
मैं अपने बच्चे को नहीं बचा सकी। आपने जो पोटली दी थी मुझे, मैंने अपने हाथ में रखी थी, मेरे हाथ से वो छूट के गिर गई और मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाई। उसके सर से मैंने श्राप मैं नहीं हटा पाई गुरुजी। हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की गुरुदेव, लेकिन पता नहीं कैसे ये मैंने इसमें अपने तंत्र मंत्र की पूरी शक्ति झोंक दी। तुम्हें किसी भी हालत में 12 बजे से पहले वो पोटली को ले जाकर एक झील में विसर्जित करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और अब वही होगा जो होना लिखा है। अब इस अनहोनी को कोई नहीं टाल सकता। काल का चक्र घूम चुका है। अब इसके दुष्परिणाम हम सबको भुगतने होंगे, और खास तौर से तुम्हारे बेटे राहुल। गुरुदेव ऐसा मत कीजिए। गुरुदेव आपके आगे हाथ जोड़कर विनती, प्लीज हमें कोई रास्ता बताइए, हमें कोई रास्ता बताइए ताकि हम इस श्राप से मुक्ति पा सके। मैं वादा करता हूं हम इस बार कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। काश ये संभव हो पाता बेटा, लेकिन विधि अपनी चाल चल चुकी है। अब उसके विधान को मैं भी नहीं बदल सकता। राहुल को इस श्राप से मुक्त करने का मेरा ये आखिरी प्रयास था। गुरुजी आपको कुछ करना ही होगा। हमारे बच्चे को बचाइए गुरुजी, हम बर्बाद हो जाएंगे गुरुजी। गुरुजी कुछ कीजिए, हमारे बच्चे को बचा लीजिए गुरुजी। बेटा काल अपनी चाल चल चुका है। अब हम सिर्फ और सिर्फ उसके साथ चल सकते हैं, उसके विपरीत नहीं। अब कोई कुछ नहीं कर सकता। अब शायद हमें उस गलती की कीमत चुकानी होगी जो हमने 10 साल पहले की थी। और हां, अब तुम दोनों को और भी सचेत रहना होगा। अब तुम राहुल को पल भर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकते। कुछ भी ऐसा घट सकता है जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। विनाश होना तय है, लेकिन उसे विलंब किया जा सके इसका प्रयास करो। राहुल को अकेला मत रहने दो। राहुल को कभी अकेला नहीं छोड़ो। प्लीज रोना बंद करो, संभालो अपने आप को। तुम्हारी भी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है हमें। तुम ऐसे हिम्मत हार दोगी तो कैसे चलेगा? हाँ सोनाली, क्या कर रही हो तुम? हाँ सोनाली, रोना बंद करो। अरे मम्मी जी, आप लोग आ गए? क्या हुआ है मम्मी जी? मम्मी जी आपके हाथ रोक। पापा, पापा क्या हुआ है मम्मी जी को? वो रो क्यों रही है? पापा पूजा में कुछ हुआ था क्या? सब ठीक है ना? प्लीज बताइए ना। अरे वो रो नहीं रही, उसकी आंखों में सिर्फ पानी आ गया। वो पूजा के धुआं की वजह से एलर्जी हो गई है। तुम्हारे सवाल जवाब खत्म हो गए हो तो मैं जाऊं यहाँ से? बहुत थक गया हूं मैं। ये मम्मी जी और पापा दोनों ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? कुछ तो ऐसा जरूर है जो ये दोनों मुझसे छुपा रहे हैं। आंसू और पानी का फर्क मुझे पता है पापा, और मम्मी जी की आंखों में आंसू ही थे, पर क्यों? सोनाली प्लीज खुद को संभालो। अगर तुम ऐसा करोगी तो लोगों को शक हो जाएगा। ये मत भूलो कि ये राज अभी भी एक राज है। हमारी दुख तकलीफ, हमारी चिंता ये किसी के सामने जाहिर नहीं होनी चाहिए सोनाली।
मैं जानता हूँ सोनाली, मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है, और एक माँ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, पर हमें करना हो सोनाली। और सोनाली, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम सॉरी, मुझे माफ कर दो सोनाली, ये सब मेरी गलती, सब मेरी गलती। लोगों के माँ बाप उनके बच्चों के लिए दुआ होते, पर मैं अपने बच्चे के लिए बद्दुआ बन गया सोनाली, श्राप बन गया उसके लिए, श्राप बन गया। नहीं राज, नहीं, मैं जानती हूँ तुम राहुल के लिए बुरा सोच ही नहीं सकते, लेकिन सोनाली बुरा तो हो रहा है ना, सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से। हम कुछ नहीं होने देंगे उसे, हम हर वक्त नजर रखेंगे उसको, उसका पूरा ख्याल रखेंगे, कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे।